प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम 2020 का एमए चतुर्थ सेमेस्टर का जो चौथा प्रश्न पत्र है मानवाधिकार, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2020 में पहला प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा था राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिसे वह बनाए रखता है? तो ये कथन बी ऑप्शन का सही है, लास्की का है। प्रश्न संख्या 2, किस अवधारणा ने अधिकार को धरातल प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है बी, समानता। तीसरा प्रश्न था, मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या ध्येय क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही था, शांति, सुरक्षा और एक विश्व को स्थापित करना। प्रश्न संख्या 4, मानवाधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बेंथम ने। प्रश्न संख्या 5, मानवाधिकारों का विश्व का प्रथम चार्टर क्या था? तो इसका बी ऑप्शन सही है, मैग्ना कार्टा 1215 का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मानवाधिकारों का घोषणा पत्र किसकी अध्यक्षता में अंगीकार किया गया था? तो ये बी ऑप्शन सही था, रूजवेल्ट की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था। प्रश्न संख्या 7, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही था, 10 दिसंबर 1948 में। प्रश्न संख्या 8, आज मानवाधिकारों का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य कौन सा है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। प्रश्न संख्या 9, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कहाँ स्वीकार किया गया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर वैसे हमको नहीं मिला है, स्पष्ट रूप से हमने कई जगह पर खोजा, लेकिन शायद इसका आंसर डी, जिनेवा सही हो सकता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। हमें लगता है कि इसका आंसर डी, जिनेवा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 30 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 11, कानूनी अधिकारों से सुरक्षित और मानव व्यवहार के निश्चित मानक का वर्णन करने वाले नैतिक सिद्धांत क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मानवाधिकार, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 12, पहला जेनेवा सम्मेलन कब हुआ? तो ये 22 अगस्त 1864 को हुआ था जेनेवा में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1864। प्रश्न संख्या 13, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा को सर्वप्रथम किस देश ने स्वीकार किया? तो इसका सी ऑप्शन सही था, फ्रांस ने 1790 में से स्वीकार किया गया था। उस समय फ्रांसीसी क्रांति भी थी, आपको याद होगा। एक कथन भी आता है इसमें कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो मूर्ख थे न पागल थे, जो उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के अधिकारों की मांग की। तो इसका जो सबसे पहला था वो था फ्रांस, 1790। प्रश्न संख्या 14, मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 14 से 25 जून 1993 में वियना में आयोजित किया गया था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, दास्ता के मुद्दे की जगह मानवाधिकार को केंद्रीय विषय कब बनाया गया? तो इसका भी सी ऑप्शन सही था, ये था 18वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 17, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठकें कहाँ आयोजित की जाती हैं? तो ये जेनेवा में आयोजित की जाती हैं, ए ऑप्शन इसका सही था। प्रश्न संख्या 18, कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं? तो पहले 53 देश थे इसमें, लेकिन वर्तमान में 47 देश हैं, जिसमें अफ्रीका के 13 देश, एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के 13 देश, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया के 8 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश और पूर्वी यूरोप के 6 देश शामिल हैं। कुल 47 देश इसमें शामिल हैं। 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी सभा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन करती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो इसके सदस्यों का चयन करती है, लेकिन ये संस्था सामाजिक एवं आर्थिक परिषद से जुड़ी है। 11 फरवरी 1946 में इसकी संस्था की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका चयन जो करती है वो संस्था महासभा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कब स्थापित किया गया? तो जो मानवाधिकार उच्चायुक्त है इसका कार्यालय 1993 में स्थापित किया गया, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 21, बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि का सुझाव किस देश ने मौलिक रूप से दिया? तो इसका जो पहला सुझाव दिया था वो पोलैंड ने दिया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20 नवंबर 1990 से अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू की स्मृति में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया? तो ये परिवर्तन 2006 में किया गया था, इसको याद रखिएगा, ये 6 से लागू भी हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता, ये सभी शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो ये 2020 का पेपर है, तो इसमें 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु लिखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में ये 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी भी नियुक्त नहीं किए गए? तो इसमें जस्टिस पी सदाशिवम कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, जबकि एस राजेंद्र बाबू 2007 में, जस्टिस एस आनंद 2003 में
बालाकृष्णन 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, खास करके मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है? तो ये एक वैधानिक संस्था है और बहुसदस्यीय संस्था है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और सी दोनों सही होंगे। इसमें जो बी ऑप्शन है संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना 1993 में की गई थी संविधान बनने के बाद, और संविधान हमारा बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2020 में जस्टिस एच.एल. दत्तू थे, सी ऑप्शन सही था। लेकिन 2021 में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में अगर आएगा तो आपको अरुण कुमार मिश्रा याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक सहायता या मुआवजा देना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, ये कथन गलत है क्योंकि इसकी नियुक्ति तो केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 32, ह्यूमन राइट वॉच एक संस्था है, तो ये किस प्रकार की संस्था है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार से संबंधित एक संगठन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन संस्था मानवाधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए कार्य करती है? तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस ब्रिटिश वकील द्वारा 1960 में की गई थी? तो ये थे पीटर बेनेंसन, याद रखिएगा ये ब्रिटिश वकील थे, यानी कि लंदन से इसका संबंध है, इंग्लैंड से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये 1977 में दिया गया था, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, एशियावाद संगठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो जो एशियावाद संगठन है वो मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है और ये इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कनाडा के वैंकूवर नामक स्थान में इसका मुख्यालय भी है, जिसका संबंध डी से है, मानवाधिकारों की सुरक्षा। प्रश्न संख्या 37, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने बात की थी पीटर बेनेंसन ने इसकी स्थापना की थी, तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 38, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1971 में वैंकूवर कनाडा में की गई थी, 38 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 39, ग्रीन पीस नाभिकीय शक्ति के प्रयोग का विरोध क्यों करता है? इसका ए ऑप्शन सही है क्योंकि नाभिकीय शक्ति पर्यावरण प्रदूषण को तेजी से बढ़ाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, एमनेस्टी इंटरनेशनल के दैनिक क्रियाकलाप किसकी निर्देशन में संपादित होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महासचिव के निर्देशन में संपादित होते हैं और वर्तमान में जो महासचिव है वो हैं सलिल शेट्टी, इसके महासचिव हैं। प्यारे बच्चों, 27 सितंबर 2021 को आपका इसका पेपर है, एक बार इसको भी जरूर देख लीजिएगा। जल्दी इसलिए बोला है कि ताकि कम समय में वीडियो छोटा रहे और आपको आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सके। इसको बार बार देखिए, कई बार देखिए, तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। आशा है आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।